महानगर पालिका के कर्मचारियों को कम से कम पैसों में सानुग्रह अनुदान देने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है। 1 तारीख को सभी यूनियन के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें हमने मांग की थी माननीय आयुक्त से कि इस साल बजटरी प्रोविजन 6 करोड़ रुपया है, उस हिसाब से हर कर्मचारी को सानुग्रह अनुदान 14,200 रुपये देना चाहिए और उसमें 1,000 रुपये बढ़ा के महानगर पालिका दे। लेकिन वो जो चर्चा हुई वो सफल नहीं हुई। तो महानगर पालिका आयुक्त ने कहा था कि 2 दिन बाद अपन सब यूनियन को लेके बैठेंगे। लेकिन कल अचानक पश्चिम के आमदार कुछ मर्जी में जो महानगर पालिका यूनियंस है, वो यूनियंस को बुलाकर चुपके से मीटिंग लेकर 13,500 रुपया सानुग्रह अनुदान घोषित किया, जबकि उसमें से 12,000 रुपया अभी देंगे और 1,500 रुपये बाद में देंगे। तो मुझे लगता है ये घोर फसवणूक है कर्मचारी और कामगारों की। तो इसकी हम निंदा करते हैं और हमने उस दिन से कहा था कि एक जगह 32 करोड़ की वसूली दिवाली में हुई, सबसे ज्यादा वसूली हुई। तो कामगार कर्मचारी को दिवाली में खुश करना चाहिए। और कोई भी लोक प्रतिनिधि जब आता है तब वो ये बात करता है कि ये कामगार मजदूर मेरे शहर के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा रकम दी जाए। लेकिन ज्यादा जो देना चाहिए वो भी 14,200 नहीं दिया, उसमें से भी 13,500 की घोषणा की और उसमें से 12,000 अभी देते और 1,500 बाद देते। मुझे मुझे ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र लगता है, क्योंकि इसके पहले भी 2016 में तत्कालीन आयुक्त तो मसे ने 4,500 रुपया सानुग्रह अनुदान का देने का तय किया, तो आज दिन तक नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि एक तरह से कामगार और कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। दूसरी बात, भिवंडी महानगर पालिका के 285 करोड़ जो टोरेंट को माफ किए, वो 285 करोड़ कामगारों को जो लेन देन है बाकी या जनता के काम है उसके लिए वो वापस दिया जाए, इसके लिए कामगार आंदोलन करने वाले थे। उस आंदोलन को हटाने के लिए चंद राजनीतिक पार्टियों ने, आयुक्त ने साथ मिलकर ये जो स्कैम है 285 करोड़ का, ये उजागर ना हो, इसलिए कल जल्दबाजी में उन्होंने 13,500 रुपये की घोषणा की है। हम उसका निषेध करते हैं, हमको मंजूर नहीं है। हमको कायदे के तहत जो 14,200 रुपया ऊपर 1,000 रुपये बढ़ाकर चाहिए, इसलिए हम 9 तारीख को सुबह 11 बजे प्रांत कचहरी पे मोर्चा लेके जाएंगे। ये बताने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कुल 4,225। और जो मीटिंग हुई थी तो उसका आमदार के साथ में जो मीटिंग हुई थी आयुक्त की, वो अनऑफिशियल, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं, हमको बताया नहीं गया। हम जो थे वो तो उस तरह से बात नहीं की। वो जब उनके दालन में मिले, 5 मिनट में मीटिंग हुआ, 5 मिनट में घोषणा कर दी। आपके साथ कितने लेबर यूनियन है? कितने यूनियन है? यूनियन रोज आते हैं, रोज बदलते हैं। 20 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। 20 साल साथ कितनी यूनियन मिली हुई? मेरे साथ यूनियन सब आएंगे, कामगार आएंगे, वही कामगार ताकत ही यूनियन की ताकत होती है। कामगार मेरे साथ आएंगे और 20 साल से कामगारों को लेकर लड़ा हूँ और बहुत सारे आंदोलन हमने जीते हैं। तो लेबर फ्रंट है, मनसे की यूनियन है, अखिल भारतीय कांग्रेस यूनियन है, ये लोग जुड़े हैं। और जो नहीं जुड़ रहे हैं उन्होंने, मेरे को लगता है कि कामगारों को मालूम है इन्होंने हमारी फसवणूक की है, तो कामगार उनके साथ नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही आएंगे। और हम हमेशा लड़े हैं और लेबर फ्रंट की 30-35 साल से परंपरा है। 30-35 साल से हम यहाँ अगुवाई कर रहे हैं कामगारों की और हमेशा लड़ाई जीती है। लड़ाई बहुत देर तक चली, लेकिन कभी हम पीछे नहीं हटे। तो ये भी आंदोलन तेज करते रहेंगे, सभी कामगारों को हम समझाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कामगार इस बात को समझ रहा है और कामगार हमारे साथ है। सब टोरेंट का जो 285 करोड़ रुपए माफ किया था महानगर पालिका ने, किस तर्ज पे माफ किया? उनको महाराष्ट्र शासन ने कुछ आदेश किया था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये भिवंडी की जनता का पैसा है, भिवंडी के जनता के पसीने का पैसा है और वो जनता के, भिवंडी की जनता के विकास के काम में आना चाहिए। और मेरी लोक प्रतिनिधि से अपील है कि आप 285 करोड़ जो भिवंडी का टोरेंट जैसे एक अत्यंत भ्रष्टाचारी अत्याचारी जो कंपनी है, जो ग्राहकों का अत्याचार, उनको माफ किया, वापस लाने के लिए उनको अगुवाई करनी चाहिए, ना कि इस तरह का षड्यंत्र कर कर कामगारों को भी फंसाना चाहिए। तो सब हाल ही में जो टोरेंट के खिलाफ मोर्चे हुए थे, तो उसके बारे में फिर कुछ असर हुआ था, कुछ रिजल्ट आया था? क्योंकि उसके बाद में जो जनता पूछती रह गई कि क्या उसका ये हुआ। टोरेंट के बाद हमने जो लोगों को बताया था, मोर्चा होने के बाद जनता ने जो हमारे ऊपर आशा दिखाई थी, बीच में त्योहार आते रहे इसलिए, लेकिन हमने इंडिविजुअल नोटिस देने का काम चालू किया है। हम हर कंज्यूमर के पास जाके उससे पर्सनल नोटिस, लीगल नोटिस सुप्रीम कोर्ट को भेज रहे हैं, MSDCL को भेज रहे हैं। और जो जो इससे संबंधित जो जो डिपार्टमेंट है उनको हम नोटिस भेज रहे हैं और उसमें
हमको टोरेंटो फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, एमएसएबी की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। आंदोलन रुका नहीं है। जो लोग मिसगाइड करना चाहते हैं, जो लोग लोगों को उलझाना चाहते हैं, वो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आंदोलन हाथ में लिया उसको पूरा किया है। और टोरेंट का आंदोलन भी हम पूरी तरह से आखिरी दम तक लड़े थे, जब तक टोरेंटो नहीं छपे। देखिए एक आखिरी सवाल कि आपके जो आंदोलन की जो आवाज है वो क्या सरकार तक पहुंची है कि सरकार के कामों में कुछ गतिविधियां कुछ नजर आई है सरकार में? ये सरकार असंवेदनशील है, ये अपनी कुर्सियां बचाने में मशगूल है। मैं खासदार कैसे बनूं, मैं आमदार कैसे बनूं, उसमें मशगूल है। जनता के प्रश्न से इनको कोई लेन देन नहीं। अभी कोर्ट में केस चालू है, वो अपने अपने उलझनों में उलझे हुए हैं। इसलिए वो अंधी और बहिरी सरकार है, वो किसी की तरह सुन नहीं रही है। लेकिन जिस तरह का जुलूस भिवंडी के अंदर से टोरेंट के खिलाफ जिस दिन निकलेगा, उस दिन सरकार को भी रास्ते पे आना पड़ेगा। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। पिछले 1 नवंबर को महानगर पालिका के तरफ से सबको दिवाली सानुग्रहण अनुदान के लिए पत्र आया था कि इस दिन हमारी बैठक है, मीटिंग है, आप आइए। उस दिन भिवंडी की जितनी भी मनपा की यूनियन है उस दिन हाजिर हुई थी। और जब ये मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में जब बोनस की बात मतलब सानुग्रहण अनुदान की बात आई, तब सब यूनियन का एक ही मत हुआ था कि 15,200 इतने हमको इस साल के लिए दिवाली सानुग्रहण अनुदान चाहिए। लेकिन इस बात पे आयुक्त ने नकार दिया कि हम दे नहीं सकते, परिस्थिति नहीं है। इस वजह से उस दिन की मीटिंग हमारी कैंसिल हुई और 2 दिन बाद मीटिंग होने वाली थी, ऐसा आयुक्त ने हमको कहा। लेकिन उसके बाद में कल हमको पता चला कि कुछ यूनियन ने यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि है उनके साथ मिलके गुपचुप जाके मीटिंग कर ली और जो दिवाली के सानुग्रहण अनुदान का विषय है उन्होंने डिक्लेयर किया। मुझे सुबह ही एक कर्मचारी का फोन आया था जो उस यूनियन में है। उन्होंने कहा सर ये ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने उस बारे में उनको सीधा बताया कि इस बारे में हमने कुछ भी अभी तक राय नहीं, हमने 15,200 की जो बात रखी थी उस पर ही कायम है और वही हमको चाहिए। तो आप ये सोचिए कि जिस यूनियन ने वहां पे जाके ये मीटिंग की है और अनुदान जाहिर किया है, उनके ही यूनियन में काम करने वाले लोगों को भी उस बात का पता नहीं है, कामगारों को पता नहीं है। कामगार सिर्फ इस बात पे रुके हैं कि हमको 15,200 चाहिए क्योंकि वो उनका हक है और उसके लिए हम सब यूनियन मिलके लड़ रहे हैं।